जी नमस्ते। स्वामी जी, आज सोशल मीडिया पे बहुत गुरुओं का और बहुत से वीडियो घूम रहे हैं, तो बहुत से साधक इसकी वजह से मिथ और ट्रूथ में फंस जाते हैं कि अनेक ध्यान पद्धतियाँ हैं, जैसे विपश्यना है, कोई क्रिया योग करता है, कोई अपना सहस्त्रार ऊपर ध्यान रख के ध्यान करने के बोलते, कोई अपने श्वास पे ध्यान करने का बोलते हैं, और बहुत सी बातें चलती है। जैसे कि कोई बोलता है सुबह में स्नान करके ही ध्यान करना चाहिए, कोई बोलता है यही दिशा में बैठकर ध्यान करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं। इसमें बहुत से साधक उलझ गए कि कौन सा सत्य है और कौन सा पद्धति बराबर नहीं है। तो ये सब और बहुत से साधक ऐसे हैं कि बहुत से जगह से ध्यान करके आए हैं, अलग अलग गुरुओं से। सबके अलग अलग सोच होती है, अलग अलग होता है। तो ये गुरु बदलने का भी एक साधक में होता है, ये गुरु से मैं ये गुरु में आया, या तो ये ध्यान पद्धति ये ध्यान, वो ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ट्रूथ मिथ में बहुत लोग फंस गए हैं, अच्छा तो उलझे रहे कि मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो उसका आप मार्गदर्शन करें तो बहुत से लोगों को। इस युग की सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि ये गोल्डन एरा है तो गोल्डन एरा है, तो साधक जो है अलग अलग जगहों पे ट्राई करेगा, और यदि वहाँ रेजोनेंस प्रॉपर नहीं बैठ रहा है तो आगे और तलाश करेगा। या रेजोनेंस बैठ भी गया है और कुछ ग्रोथ आ भी गई, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर अटकाव आ गया, तो अब आगे का देखेगा। भाई एक कोई क्लास है, प्राइमरी क्लास उसने पास कर ली, उसकी समझ बढ़ गई, लेकिन अब दिखता है कि यहाँ तो प्राइमरी क्लास वाली बात है, आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाएगा। अटक नहीं रहा है, यदि आगे बढ़ जाता है तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और जहाँ पर भी अस्तित्वगत रूप से देखें तो कहीं से भी उसने शुरू किया हो, कुछ भी किया हो, वह उसकी क्वालिटी कुछ भी हो, साधारण क्वालिटी हो, ऑर्डिनरी हो, कुछ भी हो, लेकिन धन्यवाद का भाव तो होता है। क्यों? KG1 हो, किंडरगार्टन हो, प्राइमरी हो, कहीं भी रहा हो, धन्यवाद तो बनता है। लेकिन धन्यवाद का अर्थ तो यह नहीं है ना कि मैं इनका ऋणी हूँ तो मैं अब हमेशा जो है प्राइमरी क्लास में ही पढ़ूँगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। फिर दूसरी एक और बात ये होती है कि किसी साधना पद्धति में रहे, उस साधना पद्धति में हमें जो ग्रोथ मिलनी थी मिल गई, अब जो है उसमें आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि बेसिक ग्रोथ तो मिल जाती है, चाहे आप उस साधना पद्धति आपके अनुकूल है या नहीं है, उसका सवाल नहीं है, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ वो देगी ही देगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ गाड़ी अटक गई, क्योंकि ये पद्धति आपकी है ही नहीं, आपकी पद्धति कुछ और है, और वो आपको सर्च करना है, अपने टाइप ढूंढना है कि आपकी टाइप क्या है, तो फिर आपको वहाँ से मूव करना पड़ता है। लेकिन मूव करते हैं तो मूव कर लेना चाहिए, मूव कर लेते हैं तो मूव कर लेना चाहिए, मतलब आधे अधूरे नहीं जाना चाहिए, है ना। अब जो है दूसरी जगह गए, ट्राई किया, यह किया, अब कहीं पहुंच गए हो और यदि रेजोनेंस बैठ रहा है, तो रेजोनेंस बैठ रहा है और समझ में आ रही है कि बात कुछ है, बात गहरी है और बात बनेगी, तब अब वहाँ पे मन का खेल भी चालू हो जाएगा कि वह अच्छा था। क्यों? क्योंकि वहाँ मन को सहूलियत थी, मन मरने वाला नहीं था। अब किसी अच्छी जगह पर आ गए तो मन को खतरा पैदा हो गया, बात बिल्कुल सही लग रही है, एकदम सही है, सब कुछ ठीक है, अब क्या करें? अब मन क्या बोलेगा कि बात तो बिल्कुल पट रही है, साधना गहरी भी जा रही है, कुछ ग्लिम्स भी आ रहे हैं, कुछ टूट रहा है, फूट रहा है भीतर, घर परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ व्यक्ति में बदलाव है, सब कुछ है, तो अब क्या? अब क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वहाँ खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, नहीं नहीं, वहाँ पर जो है ना कुछ ऐसी पार्शियलिटी थी, नहीं वहाँ पर जो है ना ये बात ठीक नहीं है। मन कौन से कारण ढूंढेगा? कुछ ऐसे कारण ढूंढेगा कि बस अब ये जो है, अरे यहाँ तो ऐसा है, संभाव बोलते हैं, हाँ, और जो है नींबू पानी जो सिर्फ गुरु जी को पिलाते, हमें नहीं पिलाते तो हमने मैनेजमेंट से कहा कि भाई हमको नींबू पानी मत दो। बोले अरे आप अपना नाश्ता भी नहीं करते, चाय भी नहीं पीते, दूध भी नहीं पीते, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, तो कुछ दोपहर में एक गिलास नींबू पानी तो पी लो।
हमने कहा मत पिलाओ भाई, गड़बड़ हो जाती है, हम पानी पी के रह लेंगे। तो इस प्रकार की जो है बातें चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को भय लगता है, मन को भय लगता है। बाकी जगहों पर उतना डिसएग्री नहीं होगा, जहाँ पर साधना है लेकिन बहुत निचले तल की साधना है, मतलब वहाँ पर वो साधना जो है मन से मुक्त नहीं करती। साधना आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देती है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो है तो मन राजी रहता है, क्योंकि मन अपना तैयारी करता रहता है, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लेता है। तुम्हारा तल भी ऊपर उठा, मन भी मजबूत हो गया उसके साथों साथ, है ना। मन जो है अपने आप को तैयार कर लेता है। मन जहाँ जहाँ अपने आप को तैयार कर लेता है वहाँ के लिए मन राजी हो जाता है ना। और जहाँ मन अपने आप को तैयार नहीं करते, क्योंकि प्रिडिक्टेबल यदि नहीं है यहाँ पर कुछ भी, कोई शेड्यूल नहीं, कोई प्रिडिक्शन नहीं, कुछ सोचोगे कुछ बात आएगी, कुछ अटपटापन सा होगा, ऐसे जवाब आएंगे जो हिला देंगे, कहीं ठहरने नहीं देंगे, आलम्बन बनाओगे छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कंफर्टेंसी जैसी तो कोई चीज़ होगी नहीं। कुछ कुछ ऐसा करेंगे कि कंफर्टेंसी इधर बनती भी रहे, इधर से बिगड़ती भी रहे, अटपटापन पैदा किया जाएगा, डिस्कम्फर्ट पैदा किया जाएगा। अंदर के तल पे, बाहर के तल पे, इस तल पे, उस तल पे डिस्कम्फर्ट पैदा किया जाएगा। क्योंकि डिस्कम्फर्ट होगा तो मन जागेगा और अपनी कोशिश करेगा और वहाँ पर सजगता की जरूरत है। उन विपरीत परिस्थितियों में यदि समता को बनाए रख सको तो बात बनेगी। क्योंकि दुनिया में जाओगे, काम धंधे में जाओगे तो कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने वाली हैं? वहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ ही तो मिलने वाली है ना। पूरा जीवन तो विपरीत परिस्थितियाँ मिलने वाली हैं। ओल्ड एज में आओगे, 1000 विपरीत परिस्थितियाँ मिलने वाली हैं ओल्ड एज में। जिनको अपना समझा था वो सब परायों की तरह होने लग जाएंगे, ठीक है ना। सब विपरीत परिस्थितियाँ मिलने वाली। तो विपरीत परिस्थितियों में समता को कैसे पुष्ट रखोगे, यह सिखाया जाएगा, है ना। सिखाया जाएगा इन द सेंस, ऐसा नहीं सिखाया जाएगा, जीना पड़ेगा। वो वाली सिखावन जो मस्तिष्क को, है ना, डेटा देने वाली, सिर्फ वो सिखावन किस काम की है? ऐसे तो बहुत किताबें उपलब्ध हैं, बहुत कुछ उपलब्ध है। जीना सिखाना, रिट्रीट की क्या ज़रूरत है फिर? तो बस यूट्यूब पे आता है, सुन लो, हो जाएगा। वहाँ भी होगा, लेकिन उसकी गति कितनी होगी? एक निश्चित गति होगी, छलांग वहाँ नहीं लग पाएगी। तो छलांग लगाने के लिए ये स्थितियाँ तैयार की जा रही हैं। इसमें भी जो अब यहाँ स्टार्टिंग हो रही है ना, कि अगली जो जैन रिट्रीट के लिए कौन तैयार होगा, कितने लोग होंगे जो उसके पात्र होंगे, और फिर वो चीज़ बनेगी। तो जो पद्धतियाँ हैं, पद्धतियाँ गलत हैं क्या? नहीं है, पद्धतियाँ ठीक है। तरह तरह की क्रिया की पद्धतियाँ हैं, विपश्यना है, यह है, वह है, पद्धतियाँ सब सही हैं। अब वो तत्कालीन परिस्थितियों में दी गई। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले विपश्यना दी, अभी भी काम कर रही है, काम करती है, ग्रोथ होती है, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ होती है। छलांग नहीं लग पाती, क्योंकि अब तुम जिस परिस्थितियों में जी रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर में जी रहे हो, यहाँ के जिन चैलेंजेस में जी रहे हो, जिस प्रकार के मैट्रिक्स अब तुम क्रिएट कर रहे हो, अब वाली पद्धति उस मैट्रिक्स को तोड़ नहीं पा रही है। क्योंकि मैट्रिक्स तुम्हारे बहुत खतरनाक वाले आ गए हैं, है ना, बड़े टेक्नोलॉजिकल हैं तुम्हारे मैट्रिक्स, बड़े टेक्नोलॉजिकल हैं। तो विधि तो अच्छी है और अपने समय पे बहुत काम किया उसने, अभी भी काम कर रही है। और विपश्यना के जो वहाँ पर होते हैं 10 डेज़ के कैंप, हम तो भेजते हैं लोगों को कि जाओ भाई, हम तो खुद भेजते हैं ना कि जाओ होके आओ। हम खुद भी तो रहें, हमने भी तो किया है ना, हम भी रहे वहाँ पर, हम भेजते भी हैं, ऐसा तो नहीं है, गलत तो कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आए हो तो आगे की बात के लिए आए हो, वह सब कर गुजर के आओ, उन सीढ़ियों को चढ़ के आए हो ना। चढ़ के आए इन द सेंस कि वह कैंप नहीं किया है तो हमारी तो सीढ़ी रह गई, ऐसा नहीं है।
इधर ना उधर से कुछ ना कुछ किया, कहीं ये किया हो कि अब सारा करते जाओगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इतनी चीज़ें मौजूद हैं, तो अगला कब करोगे। तो कुछ ना कुछ करते हुए आए हो तो उन स्टेप्स कैसे चढ़ के आ गए हो, अब आगे की बात है ना। वही बात हम बार बार कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, 10 साल से बढ़िया साधना कर रहे हैं, 20 साल से अच्छी साधना कर रहे हैं, 30 साल से अच्छी साधना कर रहे हैं। देखो पिछले जन्म में भी अच्छे साधक थे, उसके पहले अच्छे जन्म में भी अच्छे साधक थे, जन्मों जन्मों से साधना कर रहे हैं और बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे हैं। आगे भी साधना करते रहेंगे, 10 साल 20 साल 30 साल बहुत अच्छे साधक रहेंगे, अच्छी साधना करेंगे, साधना कर करके मर जाएंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठा के पैदा होंगे, फिर अच्छी साधना करेंगे, बहुत अच्छी साधना करेंगे, बहुत अच्छे साधक होंगे, फिर मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे, जन्मों जन्मों तक, हजारों जन्म तक बढ़िया साधना करेंगे, बहुत अच्छे साधक है, जन्मों जन्मों साधना करते रहेंगे। बात अच्छी है ना, अच्छी बात है ना। जन्मों जन्मों तक बहुत अच्छी साधना करते रहेंगे और बहुत अच्छे साधक रहेंगे। साधना करने के लिए पैदा हुए हो, मुक्त नहीं होना है। साधना का मैट्रिक्स गढ़ने आए हो, साधना का मैट्रिक्स गढ़ने आए हो। अरे सूक्ष्म मैट्रिक्स है साधना, याद रखना, साधना सबसे सूक्ष्म मैट्रिक्स है। साधना करोगे बोले नहीं जी हम तो साधक हैं, हम परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, चलो कैसे, हाँ हम तो चलते रहेंगे, जन्मों जन्मों चलते रहेंगे, वैसे भी तो चल ही रहे थे, साधना का आलम्बन लेने की क्या जरूरत है। साधना करते हुए क्यों चलो, वैसे ही चलो, वैसे तो चल ही रहे थे। साधना मुक्तिदायी साधना होनी चाहिए ना, कि जो है बोर्डम को ठीक करने के लिए, बोर्डम ज़्यादा हो गई तो चलो टाइम पास के लिए ये नहीं वो नहीं वो नहीं, चलो साधना कर लेते हैं। साधना एक सूक्ष्म मैट्रिक्स बन जाता है। तो अन्य अन्य विधियों को प्रयोग करके आ गए, उससे जो कुछ होना था हुआ, उससे लाभ हुआ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ है, लाभ तो हुआ है जिन भी विधियों से आए। कुछ हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा कहीं जगह किसी जगह पर रहे होगे, वहाँ कुछ हानि हुई होगी, लेकिन क्रिया योग में गए होगे, विपश्यना में गए होगे, है ना, कहीं और गए होगे, कुछ अच्छी जगहों पे गए होगे, वहाँ तो लाभ ही हुआ होगा, हानि का तो सवाल है नहीं, लाभ ही हुआ होगा। कैसे हानि होगी वहाँ पर, साधना पद्धतियाँ हैं, प्राचीन काल से चली आ रही हैं, अच्छी साधना पद्धतियाँ हैं, ग्रोथ तो आई होगी, है ना। इवन जो है अपना कुछ नाम जप किया होगा, किसी मंदिरों में पूजा करी होगी, उसमें रहे होगे, उसने भी कुछ ना कुछ तो लाभ दिया ही होगा ना, हानि दी होगी ऐसा तो नहीं है, लाभ ही दिया होगा, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी होगी, कुछ तरलता दी होगी, कुछ भाव जागे होंगे, भाव में प्रगाढ़ता आई होगी। यदि भाव प्रवणता बड़ी होगी तो कोई लाभ ही हुआ ना, हानि कहाँ से हुई। किन्हीं भी पद्धतियों से गुजर के आए हो तो लाभ तो लिया है, लेकिन अब सवाल आगे की बात का है। साधना को, उस साधना जो है वह एक आलम्बन है, साधना जो है लक्ष्य नहीं है ना। साधना आलम्बन है, आलम्बन से कब तक चिपके रहोगे। अब जो है यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि हम इनका विरोध कर रहे हैं इन विधियों का। इवन विपश्यना, तो विपश्यना की विधि तो यहाँ हमने भी करवाई है ना, वह भी अब आ जाएगी। क्रियाएं हैं तो बहुत सारी क्रियाएं तो यहाँ भी है ना, क्रिया योग, सब क्रिया ही तो होती है ना, कोई भी मेथड है ना क्रिया। 53 क्रियाएं मौजूद हैं, अभी आने और आने वाली हैं, आती चली जाएंगी, ये सब क्रियाएं तो हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड है। उसमें और उसमें क्या फ़र्क है, मॉडिफाइड है आज के हिसाब से। मॉडिफाइड किस हिसाब से है कि बहुत अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी एडिटिंग है, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा म्यूज़िक है ही नहीं। हाँ, बहुत सिस्टमेटिक है, नहीं है, लेकिन मॉडिफाइड है, ज़्यादा काम करती हैं, सहज है, जैसी हैं जैसे कि तैसी रिकॉर्ड करके डाल दी गई हैं, और मॉडिफाइड है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, मन के बाहर छलांग लेने में काम करती है, अमनी दशा के घटने में सहयोग देती है, मन के पार जाना है।
तो साधना भी मन का विषय हो जाता है, जबकि साधना मन की मृत्यु के लिए होती है और साधना मन का विषय हो जाता है। तो जो साधना आपके मन का विषय हो जाए वह आपको मुक्त नहीं कर सकती। जो साधना आपके मन का विषय हो जाए वह आपको मुक्त नहीं कर सकती। साधना मन की मृत्यु के लिए है, अमनी दशा के लिए है। तो ऐसी साधनाएं जो मन का विषय हो जाती हैं तो अच्छे साधक होते हैं, अच्छी साधनाएं करते रहते हैं और वो साधना उनके मन का विषय होती है और सालों करते रहते हैं, जन्मों करते रहते हैं, बात बनती नहीं क्योंकि मन का विषय हो गई है। अब ये जो है हम अलग अलग पद्धतियाँ कराते रहते हैं, कभी थोड़ा चेंज, यह चेंज वह चेंज, ऐसा कर करके और करते हैं, चेंज करते हैं, ऐसा नहीं चेंज हो जाता है। हमें तो पता भी नहीं होता कि आज ध्यान होना है, बैठते हैं, बैठने के बाद अपना हो जाता है तो हो जाता है। कभी ध्यान की कोई विधि हो जाती है, कौन सी विधि होनी है हमें पता नहीं होता, वो तो होते होते हो जाती है। तो यह जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है ना, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। वो सब इन्वॉल्व होते हैं और देखते हैं कि अभी क्या घटना चाहिए। सीधी सादी सरल कोई विधि घट जाती है ना। अब मन को समझ में आती नहीं, मन को कोई टेढ़ी बात बोलो बराबर समझ में आ जाएगी, गुथी हुई बात बोलो मन खुश, सीधी सीधी बात मन बोलता है ये कोई बात हुई। मन को समझ में नहीं आती सीधी सीधी बात, सरल बात मन को समझ में नहीं आती। मन बोलता है कुछ पेचीदा करो, पेचीदा, सरल वाला नहीं, दांव पेच वाला काम करो। अचानक कुछ भी सीधी सादी विधि घट जाती है और सीधी सादी विधि मन पकड़ नहीं पाता है, मन बेचैनी पैदा करता है। हम कहते करने दो, जस्ट वॉच, जानते रहो, जो जैसा है जानते रहो, एसोसिएट नहीं होना है। समझना बिल्कुल नहीं, हमें समझना ही नहीं है जी। तुम ज्ञान की बात बोलते रहो, हमें समझना ही नहीं है। क्यों ज्ञान की बात है, क्या ज्ञान की बात है, हमें लेना देना ही नहीं है। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तुम 1000 गुणा भाग लगाओ हमारे पास, सीधी सादी बात है, किसी विधि में पिरो के यही डालेंगे। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। समता पुष्ट होगी। विपश्यना में भी तो वही है ना, कहीं और विधियों में भी पहुंचोगे तो वही ना। तो हम ज़्यादा सरलता से इन स्थितियों के बीच में उस समता को पुष्ट करने की विधि दे रहे हैं। सीधे सीधे लंबी चौड़ी विधियाँ नहीं, छोटी सी विधि में समता को पुष्ट करने के लिए दे रहे हैं। बार बार वही चीज़ डालने, सबकॉन्शियस माइंड मजबूत है ना, हम उसी को टूल की तरह यूज़ करेंगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही डाल देंगे, है ना। वही समस्या है ना। तो जो समस्या है उसको एक टूल की तरह यूज़ कर लेंगे, उसका यूज़ तो हो सकता है ना, क्षमता ही है ना। वो तो कोई कंकड़ पत्थर बहुत है रास्ते में, बहुत है रास्ते में, बहुत है रास्ते में, है? हम कहेंगे उन कंकड़ पत्थरों को थोड़ा ठीक से बिछा दो, ठीक है ना, ऊपर से रोलर चला दो, बढ़िया 1 नंबर की सड़क बन जाएगी। वही उन्हीं पत्थरों से, पत्थरों को फेंकना मत, उन्हीं पत्थरों का यूज़ कर लो, ऊपर से बढ़िया रोलर चला दो, 1 नंबर की सड़क बन जाएगी। उसी सबकॉन्शियस माइंड की क्षमताओं का यूज़ कर लेंगे। क्या कर रहे हैं ये, कन्वर्सेशन के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से, उसका भी यूज़ कर रहे हैं और हैकिंग्स को तोड़ भी रहे हैं। जहाँ हैकिंग होती है तोड़ो, पूरी दिनचर्या में शामिल कर दिया है। एक्सेल, खाते हुए अपने को देखो, चलते हुए देखो, नहाते हुए देखो, अचानक एक्सेल, पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा ना। हैकिंग तो पूरे जीवन पे फैली हुई है ना, तो हैकिंग से निकलने के उपाय भी पूरे जीवन पे फैलाने पड़ेंगे ना। जो जो टूल है सबका प्रयोग करना पड़ेगा।
क्योंकि हैकर्स पुराने ज़माने जैसे नहीं ना, पुराने ज़माने में बड़े सीधे सरल लोग थे। जटिलताएं उनमें भी थी, लेकिन ऐसी जटिलताएं नहीं थी, ये टेक्नोलॉजिकल जटिलताएं नहीं थी। टेक्नोलॉजी जो है, मशीन जो है ना, तुम्हें भी मशीन बना देती है। जो एक समस्या है, समस्या को भी ऐसे ऐसे एंगल्स उसमें दे देती है, ऐसे ऐसे कोण, ऐसे ऐसे चुभने वाली चीज़ें उसमें जोड़ देती है, वो समस्या बड़ी चित्र विचित्र हो जाती है मशीनी ढंग से। बचपन में हम मिडिल स्कूल में शायद थे, तो गांव में जो है करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं, रिमोट गांव, जंगली गांव, तो वहाँ पर जो है उस समय में कैरम बोर्ड होता था ना, कैरम बोर्ड रख लिया करते थे कुछ दुकानदार लोग अपने बाहर, उसके एक शेड बना करके वहाँ पर लोग खेला करते थे। जो हार गया वो 1 रुपया दे देगा, जो हार गया वो 1 रुपया दे देगा। तो चलो वहाँ खेलते हैं, टाइम पास किया करते थे। हम भी जाते थे, खेलते थे कि यहाँ से ऐसा मारेंगे तो इतने डिग्री का एंगल बनेगा और वो रिवर्स में यहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसा मारेंगे तो यहाँ पैकेट में जाएगी, यहाँ से कट मारेंगे तो हाँ ये दिख रहा है 35 डिग्री के उससे यदि जाएगी तो बराबर वो पैकेट में चली जाएगी। पूरे एंगल्स, ये फलाना वो, कि चारों कोणों से टकरा कर स्टाइगर इधर आएगा और इसको खोल के बाहर निकाल देगा। ऐसे अलग अलग एंगल खेलते थे। खेलते खेलते एक बार जो है रात में स्वप्न आया तो स्वप्न में कोई समस्या दिखी तो फिर ऐसा आया, इसको इधर से मारेंगे तो ऐसे टर्न होगा, ये एंगल बनेगा और समस्या समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का सॉल्यूशन आया स्वप्न में सॉल्यूशन आया कि इस प्रकार से होगा। और अपना नींद में ही थे और उंगली ऐसे चली जैसे टाइगर चलता है। अचानक जो है एक्सहेल किया, उठ के बैठ गए। मैं कहा ये क्या मामला है? समस्या जो है ऐसे मारने से, इस एंगल से ऐसे जाकर की समस्या हल होगी। ये बात क्या है? ये हो क्या रहा है? बैठे रहे, समझते रहे कि मामला क्या है। फिर हमने देखा कि कुछ चीज़ों को ऐसा करते हैं तो उसमें इस तरीके से आता है कि ऐसे में ऐसा ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है कि ऐसे में ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये क्या हो क्या रहा है? तब अचानक बल्ब जला कि ये अंदर जो है कोई पैटर्न बन गया है, और उसको लेना देना नहीं है कि ये रिलेवेंट है या नहीं है, सब जगह वो अपने आप को घुसा दे रहा है। पैटर्न अपने आप को सब जगह घुसा दे रहा है, रिलेवेंट है या नहीं है सवाल ही नहीं है। कैरम बोर्ड का हमने देखा ये ऐसा इतना हैक कर सकता है, हमने कहा राम राम। उसके बाद से हमने कैरम को हाथ नहीं लगाया। शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, उनके जीवन में कुछ डिसऑर्डर्स पाओगे। वो उस ढंग से सोचने लगते, समस्या है, ऐसा है, फलाना है, ऐसे ऐसा करेंगे तो मर जाएगा और आगे उसको भागने का मौका नहीं मिलेगा, उसको चाल चलने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे में ऐसा करते हैं। वो उस तरीके से हो जाएगा। अब तुम कितने किस्म के खेल खेलते हो अपने जीवन में, यह तो देखो। जीवन में कितने किस्म के खेल खेल रहे हो, कितने किस्म की पॉलिटिक्स भी तो एक खेल ही है। और परिस्थिति कोई भी हो तुम उसे ही अप्लाई करोगे, उस पैटर्न को ही अप्लाई करोगे। रिलेवेंट है या नहीं है सवाल ही नहीं है, रिलेवेंट और अनरिलेवेंट का वो होश ही नहीं है, बस वो घुसा दोगे कहीं भी, कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड घुसा देगा उसमें। और कर क्या रहे हो, समस्याएं क्या है? तुम उन पैटर्न से चीज़ों को समझना चाहते हो जो रिलेवेंट है ही नहीं, है ना? प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो और वहाँ पे अपना तुम रिएक्ट करते हो। हाँ, पेड़, आम का पेड़, केसर आम का पेड़, उसमें मोर आई हुई है, उसमें ये है, ये बाग किसका है? काश मेरा होता, मैं भी एक घर बना के रहता, बढ़िया वाला घर बनाता, इस डिज़ाइन का बनाता, ऐसा वो चलन चला है ना। हाँ, फलानी कंपनी का पेंट लगाता उसमें, इसमें ये लगा लेता, गर्मी के लिए ये लगा लेता,
अरे ये पेंट बड़ा महंगा हो गया, अरे महंगाई बड़ी होगी, ये सरकार जो है ना, इतने टैक्स नहीं लगाने चाहिए थे इसको, है ना। अब पेंट के देखो दाम इतने ऊंचे हो गए। अरे क्या बताऊँ, वो हमारे यहाँ का जो वो है ना सांसद, उसको मैंने वोट दिया, इस बार उसको मैं वोट नहीं दूंगा। उसने बड़ा गड़बड़ आदमी, एक बार उसने ऐसा ऐसा बोला तो उस समय ये भी मौजूद था। अरे मेरा वो जो दोस्त है ना, उसने सुना अच्छी बात नहीं ना। अब जो है इस बात से बात निकालते जाओगे, श्रृंखला निकालते जाओगे। और सामने क्या मौजूद था? प्रकृति, परमात्मा, है ना। प्रकृति परमात्मा का सौम्य द्वार है, तो परमात्मा प्रकृति के रूप में सामने मौजूद है, लेकिन जाना नहीं जा रहा है। जाना क्या जा रहा है? दुनिया भर के कर्व। ये कर्व कौन पैदा कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न। तो ये पैटर्न होने चाहिए क्या? सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं हो पाती, जो जैसा है जान ही नहीं सकते हैं। उंगली चलती है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये गोटी पैकेट में जाएगी। रिलेवेंट है कुछ? तुम जो कुछ कर रहे हो रिलेवेंट है? तुम देख भी रहे हो तो क्या तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि है? तुम उसमें क्या क्या घुसा रहे हो? देखने में भी, सुनने में तुम क्या क्या घुसा देते हो? किसी आदमी को देख करके क्या क्या घुसा देते हो? तुम जो भी जी रहे हो, जो भी रिएक्ट कर रहे हो, उसमें कोई सम्यकत्व है क्या? कोई सम्यकत्व है? किन किन धारणाओं को घुसा देते हो? कैसे कैसे रिएक्ट करते हो? कैसे कैसे जी रहे हो? तो साधना मन का विषय बन गई तो काम की नहीं है। साधना मन के पैटर्न्स को तोड़ने की बात है। मन का मतलब सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब बहुत सारी धारणाओं का जोड़। तो साधना में कुछ ना कुछ धारणाएं टूटनी चाहिए, कन्वर्सेशन में कुछ ना कुछ धारणाएं टूटनी चाहिए, तभी तो कन्वर्सेशन स्पिरिचुअल हुआ जी, नहीं तो कैसे होगा? आपने हमारे सामने बैठे, हमारा कन्वर्सेशन सुना, क्वेश्चन आंसर सेशन में बैठे, और कुछ धारणाएं टूटी नहीं, तो मतलब क्या इसका? पीछे अंदर कुछ टूट फूट होनी चाहिए ना। हम जोड़ने की बात थोड़ी ना कर रहे, हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। तोड़ फोड़ डिपार्टमेंट हैं। कुछ टूटा फूटा तभी तो ये कन्वर्सेशन काम का होगा ना। जो विधि अप्लाई की जाएगी उससे कुछ अंदर टूट फूट होगी, कुछ छलांग लगेगी, बाहर निकलोगे, कुछ क्लिनजिंग होगी, तब तो कोई बात होगी ना। ये जब भी होगी तो मन क्या होगा? बेचैन होगा। बोलिए मेरे उसमें नहीं आ रहा है, मेरा विषय नहीं बन रही है ये साधना, ये कन्वर्सेशन मेरा विषय नहीं बन रहा है, ये मुझे अंदर से गड़बड़ कर रहा है। तो गड़बड़ कर रहा है मतलब होगा ये जगह ठीक नहीं है, ये गुरुजी ठीक नहीं है ना। और अंदर से आवाज आती नहीं, गुरुजी तो ठीक है, ये जगह ठीक है। नहीं, यहाँ के मैनेजमेंट वाले लोग गलत है, गुरुजी तो ठीक है। नहीं, यहाँ पर वो फलानी चीज गड़बड़ है। अब उनको बोलेंगे मैनेजमेंट तो तुम्हारा ही हुई है, हमारा तो कुछ है नहीं। सब मिलके मैनेज कर रहे हो, उसी में से कुछ निकल के आ रहे हो, मैनेज कर रहे हो। लेकिन तब भी मन बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, वो फलाना व्यक्ति गड़बड़ नहीं, ये जो है ना ये ऐसा गड़बड़ है, नहीं यहाँ पर ये चीज़ ऐसी है। क्यों आएगा? नहीं, अब वो ऐसा है वैसा है, किंतु है परंतु है। जब भी ऐसे किंतु परंतु ये सब चलना तो समझ जाना कि तुम ठीक जगह पे हो। जब ये गड़बड़ बढ़ने लगे तो समझना बिल्कुल ठीक जगह पे हो, काम हो रहा है, काम हो रहा है। अंदर से अनकंफर्टेबल होना चालू हो रहे हो, अंदर से बेचैनी बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, और फिर चोट पड़ती है। वहाँ पर यदि स्वीकार भाव से हो तो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से टूटेंगी। तो अपना डोर खोलो और
बुलडोजर को अंदर जाने दो, तोड़फोड़ तेज होने दो, राजी हो जाओ तोड़फोड़ के लिए। तो यहाँ जो है तोड़फोड़ ज़्यादा है। पुरानी पद्धतियों में आए हो, वहाँ भी तोड़फोड़ थी लेकिन बहुत स्लो मामला था। यहाँ पर थोड़ा फास्ट मामला है, तोड़फोड़ अभियान तेज है, अतिक्रमण हटाओ। अतिक्रमण नहीं चलेगा, बुलडोजर दौड़ता रहेगा। ठीक है ना? तो जो भी पद्धतियां हैं जिनसे आए उनको धन्यवाद दो, जैसा भी था धन्यवाद दो। धन्यवाद देते ही तुम मुक्त होने लगते हो, नहीं तो मन पीछे खींचेगा, नहीं वह ठीक था, नहीं वह है। अभी कुछ ऐसी बात चलती है कि हमने जो है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बनाए हैं उसमें कुछ हम चैटिंग के लिए ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि व्यर्थ की चैटिंग हमें पसंद नहीं है। तो जो है उसमें हम कहते हैं कि चैटिंग देखो भाई थोड़ी कम ही करो, व्यर्थ की चैटिंग मत करो। वॉइस चैट जो है बिल्कुल नहीं, वो डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अब जो लोग इधर उधर की पोस्टें डालते हैं, गुड मॉर्निंग, हाँ, ग्रुप में, फिर कोई डालता है वो फलाने मार्ग का किसी का उधर का वीडियो डाल रहा है। अरे भाई उधर का वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है ना, जिसको सुनना है जाके सुन लेगा। और कुछ और वाणी, कोई और मेथड डालना चाहता है तो डालो ना, इन्हीं ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं? तुम्हारे पास 50-100 ग्रुप और होंगे, उनमें डालो ना। अभियान चलाओ, प्रचार अभियान, अलग अलग ग्रुप्स में डालो, खूब सारे डालो। इस ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं? इसमें चैटिंग कम से कम रखो। यहाँ पर प्रचार करने की क्या ज़रूरत है? कि पुराने जिसमें पद्धति से होकर आए हो और यहाँ आए हो और पुरानी पद्धति को यहाँ डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वहीं रह जाओ ना, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वो वाले पोस्ट यहाँ पे डालनी है, कोई दूसरी वाली इधर उधर से सुनी यहाँ डालनी है। अरे तो डालना है तो तुम्हारे पास ढेर सारे ग्रुप होंगे, हमारी इस यही ग्रुप होंगे ऐसा तो है नहीं। उन ग्रुप्स में प्रचार करते रहो ना, इस ग्रुप्स में क्यों डाल रहे हो? लेकिन मन बोलता है नहीं नहीं यहाँ भी। अरे भैया जो लोग आए हैं सब जगह से घूम फिर के आए, तुम जो डाल रहे हो तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुम्हें लगता है तुम ज़्यादा जान रहे हो, पोस्ट डालने वाले को लगता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ और ये पद्धति सबको पता होना चाहिए। तुमसे ज़्यादा भटके हुए लोग हैं, तुमसे ज़्यादा पद्धतियाँ जानने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से मन का स्ट्रक्चर काम करता है और कुछ भी अपना मिक्स करना चाहेगा, मिक्स भी करना चाहेगा कि इसको मिक्स कर लेते हैं, कि ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा यह कर लेते हैं, थोड़ा वह कर लेते हैं, इस नाव पर भी पैर डाल लेते हैं, उस नाव पर भी पैर डाल देते हैं और चप्पू चलाते हैं। क्या परिणाम होगा? धड़ाम से नीचे गिरोगे। तो साधना में आधा अधूरी वाली बात नहीं चलती, साधना जो है पूरी पूरी होती है। छलांग, पहली छलांग तो यही है कि मन जो है राजी पूरी तरह से नहीं होता है। मन बोलता है बटे बटे, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, तो बटा बटा है मतलब मन मजबूत रहेगा। मन राजी है यदि बटा बटा है, टुकड़े टुकड़े है तो राजी है मन। एक तरफ होने के लिए मन राजी नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ हो गए तो मन के लिए जगह कहाँ से बचेगी? मन तो द्वंद्व है ना, डुअलिटी है ना, उसको फ्लक्चुएशन चाहिए ना। एक तरफ हो जाएगा तो फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा तो गड़बड़ होने लगेगी, मन को तकलीफ हो जाएगी। मन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। यहाँ जाओगे तो बोलेगा वो वाला अच्छा था, मस्त था, उधर जाओगे बोलेगा लेकिन वो उस वहाँ कुछ अलग बात थी, वहाँ वापस ट्राई करते हैं, वो बात दूसरी जगह नहीं है। फिर यहाँ आओगे तो बोलोगे नहीं नहीं वो भी बड़ा अच्छा था, वहाँ जाते हैं। इधर जाओगे तो उधर, उधर जाओगे तो उधर, टिकने कहीं देगा नहीं, टिकने जो है मन देगा नहीं। मन फ्लक्चुएशन पैदा करता रहेगा और यही मन है, मन के होने का ढंग है ऐसा। द्वंद्व द्वैत, कहीं टिकना नहीं है।
छलांग, इधर से अपने से बंदर है ना, इधर से उधर कूदता है, उधर से उधर कूदता है, उधर से उधर कूदते रहो, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। और कूदने में उस जगह पे जहाँ पहले कूदा था उस जगह पे वापस आ जाता है, फिर कूदता है, फिर अन्य जगह होकर के फिर वहीं वापस आता है, चलता रहता है, पहुँचेगा कहीं नहीं। ये मन के होने का ढंग है, मन ऐसे काम करता रहेगा। अब सवाल यह है कि मन को सहयोग देना है कि नहीं देना है, मन से ऑपरेट होना है कि नहीं होना है। साधना यानी सजगता, अपनी सजगता को बढ़ाओगे, मन बोलेगा ऐसा करो, सुन रहे हैं, ऐसा करो, इसका क्या मीनिंग होता है, हमें दिमाग ही नहीं लड़ाना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा करो कि वैसा करो। मन कुछ बोल रहा है, सुनना हो रहा है, समझना नहीं हो रहा है। मन बेचैन हो रहा है, देखा जा रहा है, एसोसिएशन नहीं है, बेचैनी को देखा जा रहा है। भीतर द्वंद्व चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, पागलपन होने लगेगा। जब ऐसा करोगे मन बहुत छटपटाएगा, बेचैन होगा, पागलपन हो जाएगा, हजारों चीज़ें टूट पड़ेंगी, ऐसा लगेगा अभी पागल हो जाएंगे, दिमाग फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समता भाव में प्रतिष्ठित जाना जा रहा है, हो रहा होगा कोई, क्या बोलते हैं, महाभारत हो रहा होगा कोई, कुरुक्षेत्र का जाना जा रहा है। समता भाव में प्रतिष्ठित हैं, खूब हलन चलन हो रही है, सब अस्त व्यस्त हो गया और जानना हो रहा है। ट्रांजिट फेस कोई दूसरा भोगेगा, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा ना। मन का इतना कूड़ा निकलेगा, ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे ही निकल जाएगा मन का इतना कूड़ा, जन्मों जन्मों का इकट्ठा किया हुआ, परेशान करके निकलेगा, ऐसे थोड़े ना निकलेगा। पूरा पागलपन का फेज आएगा। वहां समता को प्रतिष्ठित रखना है। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा का तैसा देखते रहो, जानते रहो, बगैर समझने की कोशिश किए हुए, एफर्टलेस। डोंट कंसंट्रेट, कंसंट्रेट किए तो मामला बिगड़ जाएगा। एकाग्रता बिल्कुल नहीं, फोकसिंग बिल्कुल नहीं, तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। वह चीज़ और तेज होती जाएगी लेकिन डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो परेशानी कम होगी। ये तुम्हारा रहने का कमरा है और ठीक कमरे के बाहर जो है हाईवे है, खूब ट्रैफिक है, खूब परेशान रहोगे। समता के भाव में प्रतिष्ठित रहो। वो गेट के बाहर जो दूसरा रोड है ना, वो ट्रैफिक वहाँ से चलेगा, थोड़ी राहत होगी। और करो, वो बाहर वाला रोड है ना, वहाँ ट्रैफिक पहुँच जाएगा, हाईवे वहाँ पहुँच जाएगा। और करो, वो अवधगुड़ तक पहुँच जाएगा। और रहो, तड़ाला तक पहुँच जाएगा, हैं? और करो, जूनागढ़ पहुँच जाएगा। अब जूनागढ़ में खूब ट्रैफिक चलता रहे, तुमको यहाँ क्या पता चलेगा? कोई लेना देना ही नहीं। तटस्थ भाव से बने रहो। वो जो चल रहा है बेचैनी, आपाधापी, उसके साथ एसोसिएशन मत रखो, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा तो फिर वह जो है आपाधापी होगी लेकिन तुम पे प्रभाव कम पड़ेगा। तुम जानोगे मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये कहीं और हो रहा है, दूर हो रहा है, या मैं नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, नेति। और दूर और दूर और दूर और दूर और दूर, बात खत्म। इतना दूर हो जाएगा फिर होता रहे कुछ भी, एसोसिएशन है ही नहीं। क्या होगा? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाएगा। खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होता, लेकिन तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा। यह बात जो है, जब कहीं इस बात में सब फंसते हैं और वो थोड़ा सा दिमाग लगा के छोड़ो यार, निकल जाते हैं। जब अष्टावक्र कहते हैं जनक से, कब किसके विचार शांत हुए हैं, कब किसके विचार शांत हुए हैं, तो क्यों चिंता लेता है?
तो बोलते हैं यार ये तो बात ही अटपटी होगी, बात ही गड़बड़ हो गई कि विचार शांत नहीं होंगे तो फिर कैसे? साधना तो विचारों को शांत करने की कर रहे हैं। अरे विचारों को शांत करने की साधना सुधारने की साधना नहीं है कि चीज़ों को सुधारना, ऐसा नहीं है। चीज़ों को स्वीकार करना है ना। विचारों को शांत नहीं करना है, एसोसिएशन को तोड़ना है। तो डिस्टेंस हो जाएगा। भाई संसार को थोड़ी ना बंद करोगे, इस सृष्टि को बंद ना थोड़े ना करोगे, सृष्टि तो चलती रहेगी ना। तुम बोलते हो मेरे विचार है, तुम्हारे विचार कहाँ से हो गए भाई? सब उधार हैं, सब जो है उधार है, इन्फ्लुएंसेस से आए हुए हैं। कुछ इधर से दिया, कुछ इसने दिया, कुछ उसने दिया, कुछ उसने दिया, अखबारों ने दिया, टीवी ने दिया, समाज ने दिया, परिवार ने दिया, स्कूल ने दिया, मित्रों ने दिया, हाँ? इस जन्म का, उस जन्म का, इधर का, उधर का, हाँ? तो सब उधार जो है, इधर उधर का सब है, सब जो है उधार है दुनिया भर का। तुम्हारे विचार कैसे हो? मेरे विचार, मेरी धारणा, अरे तुम्हारा है ही नहीं, सब उधार मामला है। एसोसिएशन तोड़ दो, जिसका है भाई उसके पास चला जाओ, उधार चुकता। सिर्फ एसोसिएशन तोड़ना है, वो दूर दूर दूर। क्लींजिंग में एक्चुअली जो है तुम जो है उसे धकेल रहे हो पीछे, स्पेस क्रिएट कर रहे हो। जो कूड़ा बिल्कुल तुम्हारे सिर पे रखा है, बिल्कुल पास में रखा है, चुभ रहा है तुमको जगह जगह से, तुम उसे हटा रहे हो, स्पेस क्रिएट कर रहे हो। स्पेस क्रिएट कर रहे हो तो चुभना बंद हो गया, लेकिन बदबू तो आ रही है ना, कूड़ा पास में रखा है ना। थोड़ा और दूर और दूर। कूड़ा कोई घर के बाजू की दीवार में फेंकते हो क्या? सोचते ना और दूर और दूर। अरे वो कारपोरेशन का ट्रक आ जाए, वो ले जा ले, बहुत दूर फेंक के आ जाए, क्योंकि आसपास रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं बदबू मारेगा ही ना। कूड़ा कहाँ होना चाहिए? बहुत दूर होना चाहिए। तो डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और जो है मेरा 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 जो है, मेरापन का प्रभाव कम होते 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 मेरा रह ही नहीं जाएगा। मेरा रह ही नहीं गया तो समस्या ही नहीं है। अब मेरा विचार है ही नहीं तो मुझे क्या परेशान करेगा? मेरा ही नहीं। तो कहीं से कुछ विचार आया तो हाँ दिखेगा, हाँ कोई विचार है, आ रहा है, जा रहा है, अपने से आ रहा है, अपने से जा रहा है, मुझे क्या लेना देना? कहाँ से आ रहा है, हमें क्या लेना देना? कहाँ जा रहा है, हमें क्या लेना देना? क्या है, हमें क्या लेना देना? हमें समझना ही नहीं है जी, हमें लेना देना ही नहीं है। एसोसिएशन करना ही नहीं है, दूरी बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। आई बात समझ में? की पॉइंट मिल गया आज कुछ है? तो इधर उधर कहाँ उलझे हो? उलझ के तो आए हो, अब सुलझो ना भाई, टिको ना। मन तो बेचैनी पैदा करेगा, क्योंकि मन बेचैनी है। मन बेचैनी पैदा करता ऐसा नहीं है, मन बेचैनी है। द्वंद्व यानी बेचैनी। मन बेचैनी पैदा नहीं करता, मन बेचैनी है। मन ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा बेचैन हो जाता है। एक्टिव है, ओवर एक्टिव है। ओवर एक्टिव क्यों हुआ? तुमने ही फीडिंग करी होगी, ज़्यादा एसोसिएशन कर लिया होगा, तभी तो ओवर एक्टिव हुआ ना। तुम डरते हो यहाँ पर, आचार्य हो मृत्यु, और डरते हो, नहीं चिपक जाओ, ये मेरा मेरा, बेचैनी और बढ़ेगी। तुम सरेंडर, यहाँ ठीक है, राजी हैं, आचार्य मृत्यु, तब भी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने इत्तु से, मस्तिष्क से समझा। वह तो डरेगा ना, बात तो उसके पास भी गई ना, वो बड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड तो डर रहा है, तो डरते रहा है। हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, जाना जा रहा है। उथल पुथल हो रही, थोड़ा चुभेगा, क्योंकि पास में है, पास में है ना। कूड़ा कचड़ा पूरा लगा है ना, चुभेगा ही ना। जब उसमें हलन चलन होगी तो सब चुभेगा, तुम्हें खरोंची आएंगी। ट्रांजिट पीरियड,
चुभेगा तो तुम्हें झेलना पड़ेगा ना उसे। तटस्थ भाव से जानते रहोगे, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, चुभ रहा है तो चुभ रहा है। समता को बनाए रखोगे तो फिर धीरे धीरे दूर होगा, चुभना कम होगा, बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी बदबू आती रहेगी। फिर और तटस्थ भाव से बने रहोगे, कूटस्थ बने रहोगे, तो वह दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, और एक दिन तुम उससे मुक्त हो जाओगे। मतलब मेरापन से मुक्त हो जाओगे। मेरेपन से जैसे ही मुक्त होगे तो मैं भी नहीं रहेगा। मेरा 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 से मैं बनता, मैं अलग से कोई चीज़ थोड़ी नहीं। ढूंढ के देखो भला मैं मिलता है कहीं, अपने भीतर खोजना, कभी ताकत लगाना, कुछ ज्ञान बुद्धि सब लगा के मैं को ढूंढ के ले आना। किसी को मिल जाए मैं तो लेके आना, हमको दिखा देना कैसा होता है मैं, हमको भी देखना है। कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा हो तो अपने भीतर का मैं ढूंढ के ले आए, हमें दिखा दे, हमें भी देखना है, हम भी मैं को देखना चाहते हैं। ये मेरा 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 से जो है कोई मैं जैसा सेंटर भाषित होता है। मेरा 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 यानी वो आकाश में एक हवा में बनाया हुआ, एक आकाश में बनाया हुआ गोला, और उसके बीच में पैदा हुआ कोई केंद्र। तुम कुछ नहीं करते तो वो आकाश का गोला जो है गायब हो जाता है, केंद्र बसता ही नहीं, था ही नहीं। तो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर करके तुम समस्याएं पैदा करते हो, कर करके तुम बेचैन होते हो, है ना। तुम क्या करते हो, तुम करते हो एसोसिएशन। एसोसिएशन एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होना चाहिए। जितने एसोसिएट रहोगे ना उतना दर्द होगा, उतनी तकलीफ होगी। तकलीफ ज़्यादा इसलिए होती है कि तुम एसोसिएट हो, जुड़े हो। जुड़े नहीं हो तो तकलीफ नहीं होती। देखते नहीं, अखबार में पढ़ते हो कि वो जो है फलाने प्रांत में इतने लोग मर गए, बेचारे मर गए। फिर उसके बाद अपने काम में चाय पीते, आह चाय कितनी अच्छी बनी है? अब जो है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के फलाने उधर इतने मर गए, अरे यार चाय का मज़ा ख़राब करते हैं। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्यों? बोले इस हमारे डिस्ट्रिक्ट के फलाने गांव में हुआ, हमारे गांव में भी तो हो सकता है, हमको भी तो तकलीफ़ हो सकती है। थोड़ा सा दिक्कत होगी, चाय का टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन तब भी चाय पी लोगे, कोई बात नहीं। गांव में लफड़ा हो गया, फलाना ही मर गया पड़ोस में, ओ यार छोड़ो यार, मन खराब हो गया, चलो चलते हैं, पड़ोस में हो गया। थोड़ी देर बातचीत करोगे, ये करोगे, ठीक है, रोओगे नहीं। घर में मर गया, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, बुक्का फाड़ के रोना चालू कर दोगे। हैं? वहाँ पे मेरा था बड़ा दूर था, यहाँ मेरा थोड़ा पास हो गया, यहाँ मेरा और पास हो गया, यहाँ मेरा और पास हो गया, बुक्का फाड़ के रोने चालू कर दोगे घर में कोई मर गया तो, है ना। मेरा मेरा मेरा, जितना मेरा पास में रहेगा उतनी तकलीफ देगी। एसोसिएशन टूटना चाहिए, समता से संभव है। समता में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। साधना समता में प्रतिष्ठित होने की साधना है, उसके लिए इंटेंस विधियां काम करती हैं। उसके अलावा पूरी जीवनचर्या में कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरा मेरा के प्रति जो है तादाद में एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो। शरीर को चलते हुए देखो, खाते हुए देखो, नहाते हुए देखो, पता चलेगा शरीर चल रहा है, जाना जा रहा है। समता में प्रतिष्ठित रहोगे, विटनेसिंग रहेगी, तो पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो चल रहा है, खा रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है। विचारों को देखोगे, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तब पता चलेगा भगवान जाने कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। तब पता चलेगा मेरे कोई विचार नहीं है, ये कहीं से आते हैं, कहीं जाते हैं। हम इनको उस पर राइट करने लगते हैं ज़बरदस्ती। राइट क्यों कर रहे हो भाई? जो विचार आया तुम उस पर राइट करना चालू कर देते हो। अजब बेहोशी है भाई। तुम सड़क किनारे खड़े हो, जो गाड़ी दिखी उस कूद के उसमें चढ़ जाते हो, फिर दूसरी गाड़ी दिखती है तो उससे छलांग लेके उस गाड़ी में बैठ जाते हो। फिर वो गाड़ी दिखती है, वो दूसरी नहीं दिखती, तुम उससे छलांग लेते हो। सोचो तो सही, ऐसा करो तो तुम कैसे लगोगे? एक
हाईवे पे तुम हो और किसी भी गाड़ी में छलांग लेके बैठ जाते हो, फिर दूसरी गाड़ी अटैक करती है, तुम उससे छलांग लेके उसमें कूद जाते हो, उससे कूदते हो किसी और में कूद जाते हो, फिर उसमें कूद जाते हो। तुम 1 मिनट में कितने विचार आ जाते हैं? 8-10। तुम 8-10 गाड़ियों में छलांग ले लेके अपनी गाड़ी बदलते रहते हो। अपनी सिचुएशन को महसूस तो करो, तुम कैसे होगे। हाईवे में तुम गाड़ियाँ बदलते रहते हो, छलांग ले लेकर किसी भी गाड़ी में जाके चिपक जाते हो, चढ़ जाते हो, छलांग ले लेते हो। अपनी सिचुएशन तो देखो। अब यहाँ तुम राइड कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं दिखता तुम कर क्या रहे हो, कभी इस विचार पे, कभी उस विचार पे, कभी उस विचार पे, कभी उस विचार पे। दिखता नहीं ऐसा, कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो ये। क्यों एसोसिएट करते हो भाई? अरे चल रहा है ट्रैफिक, चलने दो ना उसको, उस पर राइड करने की क्या जरूरत है। कोई भी विचार है, कूद के उस पर चढ़ जाते हो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हाँ ये ठीक है, ये वैसा है, ये वैसा है। हर कुछ तुम्हें समझना जरूरी है, हर जगह रिएक्ट करना जरूरी है, हर जगह तुम्हें राइट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? अरे शांति से बैठो, चल रहा है ट्रैफिक, देखते रहो। और यह वह की है, तुम देखते रहोगे ट्रैफिक दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा। मेरा मेरा जो है दूर होते चला जाएगा, और एक स्टेज के बाद में मेरा रह ही नहीं जाता। जब मेरा नहीं रह जाता, सम्यक दृष्टि यानी मेरा कुछ नहीं है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तो उसमें मेरा है क्या? न मेरा है, न मेरा नहीं है, तो मैं भी नहीं है, न मैं हूं, न मेरा है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, मैं मेरा कोई रोल ही नहीं है। भ्रांतियां टूट गई मैं मेरा की। यहाँ पे प्रतिसंवेदन है, फिर मैं मेरा नहीं है, तब जो है जीवन, ये जो शरीर है, शरीर के सर्वाइवल के लिए जो कुछ होना है वह प्रतिसंवेदन के माध्यम से होगा। तो मन का वह हिस्सा जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, वहाँ से प्रतिसंवेदन उठेगा। बॉडी साइकोसोमेटिक है, शरीर को भूख लगी, ज़रूरत है, तो भूख का इंतज़ाम होना चाहिए, तो वह हो जाएगा। पशु जो है सुंदर है क्योंकि वो ज़रूरत से जी रहा है ना। पशु को देखा, लायन है ना यहाँ पे, लायन को देखा कि आज मैं 100 जानवर मार के रख लूँगा, 2 महीने की छुट्टी, 2 महीने तक खाते रहूँगा। करता है ऐसा? हाँ हाँ, बस वही गड़बड़ी है। अब वह जो है जब ज़रूरत होगी, भूख लगेगी, तो अपने भोजन का जुगाड़ कर लेगा। ठीक है ना? जहाँ जैसी ज़रूरत से जिएगा। अपनी ज़रूरत से तुम यदि कुछ कर रहे हो, जी रहे हो अपनी ज़रूरत से, इस शरीर को धूप लगी, तुम आके छाँव में बैठ गए, इसमें तुम कह रहे हो कि मन का प्रयोग। अरे ये मन का स्वाभाविक प्रयोग है। गर्मी लगी, पंखा चला लिया, स्वाभाविक है। ये प्रतिसंवेदन है कि कब क्या जरूरत है। और ये तो इंटेलिजेंस है, राइट इंटेलिजेंस है ना। प्रतिसंवेदन तो राइट इंटेलिजेंस है ना, हाँ, विवेक है। कब क्या जरूरी है वैसा करते हो। यात्रा करोगे तो कुछ अपना उसमें समझदारी तो रखोगे कि टिकट है, संभाल के रखनी है, या याद रखना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, यह गाड़ी चेंज करनी है। प्रतिसंवेदन से जियोगे ना। वहाँ गुणा भाग लगाओगे क्या कि वहाँ जा कर के इस गाड़ी पे, इस डब्बे में चढ़ना कि नहीं चढ़ना, हमारे इस डब्बे पे चढ़ना, ये नंबर है। दाएं पैर पहले रखना कि बायां पैर पहले रखना, कौन सा स्वर चल रहा है तब मैं डब्बे पे पैर रखूं। हैं? ऐसा करने से शुभ हो जाएगा, वैसा करने से मुहूर्त नहीं है, गाड़ी छूट जाएगी तो छूट जाने दो, मुहूर्त तो है नहीं। फलानी घड़ी चल रही है, इस घड़ी में सब अपनी गाड़ी पे नहीं चढ़ा जाता, या ऐसा है या वैसा है। ऐसी 1000 चीज़ें हो सकती हैं। भाई सस्ता से पहुंच गए, गाड़ी आ गई तो आ गई, अपना डब्बा ढूंढा, चढ़ गए, चढ़ के अपनी सीट पे बैठ गए। सस्ता है, विवेक है, प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन तो काम करता है ना कई जगहों पर, तभी तो तुम जी रहे हो। लेकिन सिर्फ प्रतिसंवेदन से ही जियो, बाकी
व्यर्थ की चीज़ों को हटा दो। प्रतिसंवेदन तो है, बहुत सारी जगहों पे काम करता है। जिन जगहों पर तुम व्यर्थ की कोशिश कर रहे हो उन कोशिश को हटा दो तो वहीं प्रतिसंवेदन आ जाएगा, सहजता से सब हो जाएगा। राजा जनक राजकाज चलाते थे और वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, और उसके बाद में भी राजकाज चलता था, वह जानने वाले थे, राजकाज तो चल रहा था, प्रतिसंवेदन से चल रहा था और अच्छा ही चल रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। प्रतिसंवेदन से सब कुछ होता है, काम धंधा नौकरी सब होती है प्रतिसंवेदन से। बहुत रिलैक्स रहोगे उसमें, जब जैसा जो होना है हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं रहेंगे, सब कुछ होगा, जो होना चाहिए सब होगा। प्रतिसंवेदन राइट इंटेलिजेंस से होगा। विचलन है जो वो विचार है, जो आप कह रहे हैं, फिर वो बस है जो एक बस आई दूसरी बस आई, इसमें हमको चढ़ना नहीं है। फिर प्रतिसंवेदन कैसे होगी बस है? प्रतिसंवेदन किस प्रकार की बस है ऐसा नहीं है। प्रतिसंवेदन में उस समय तत्कालीन परिस्थिति में जैसा योग्य है वैसा घट जाता है, वैसा होने लगता है ना, वैसा होने लगता है। उसमें जो है बाय द वे बाह्य परिस्थितियों में कोई आलम्बन लेना हो तो उस आलम्बन को उस समय विवेकपूर्वक चूज कर लिया जाता है। जब जरूरत होगी उस समय तत्कालीन परिस्थिति में जैसा यथा योग्य है वैसा चुन लिया जाएगा। स्वभावतः बहुत सहजता से होगा वह, उसमें ज़्यादा द्वंद्व वाली स्थितियां नहीं बनेंगी। और उसका गुणा भाग अभी नहीं लगा सकते। अभी ये गुणा भाग लगा रहे हो तो उस वक्त कौन सी वाली है, तो ये प्रतिसंवेदन के खिलाफ हो गया। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है ना पहले से, बहुत लंबी चौड़ी। परिस्थितिगत रूप से वहाँ जैसा होगा वैसा हो जाएगा। और फिर मन बोलता है कि वहाँ कुछ बुरा हो गया तो, है ना। अब सब लोग तो मन से जी रहे हैं, पूरी दुनिया मन से जी रही है ना, फिर क्यों इतना बुरा हो रहा है? वो तो प्रतिसंवेदन से नहीं जी रहे हैं। प्रतिसंवेदन जीने से बुरा हो गया तो फिर ये बुरा क्यों हो रहा है? वो तो प्रतिसंवेदन से तो कोई नहीं जी रहा है। क्यों इतनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं पूरी दुनिया में? तब तो मन से जी रहे हैं ना, इंटेलिजेंट लोग हैं ना, फिर क्यों गड़बड़ियाँ हो रही हैं इतनी? बिंदु के अराउंड जो विचलन है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, बिंदु के अराउंड जो पैटर्न्स का विचलन है वही विचारों को जन्म देता है, ऐसे वैसे द्वंद्व। तो वो बिंदु के अराउंड क्या चीज़ है जो प्रतिसंवेदन है वेव थ्योरी में? बिंदु के आसपास में जो वेव्स हैं उसमें प्रतिसंवेदन क्या है? बाहर जो है वह प्रतिसंवेदन नहीं है, जो वेव्स हैं वह प्रतिसंवेदन नहीं है, ठीक है ना। प्रतिसंवेदन भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता है। प्रतिसंवेदन जो है भीतर से आता है और वो कोई प्री डिसाइडेड चीज़ नहीं है। जो प्री डिसाइडेड है वह मन की घटना है, और प्रतिसंवेदन यानी जो प्री डिसाइडेड नहीं है। कहाँ से आता है? हाँ, हाँ, वह इंस्टेंट है। वो आता कहाँ से है, इनका प्रश्न है। हाँ, वेव थ्योरी में वो आता कहाँ से है ना। वह आता कहाँ से है? जहाँ से सब कुछ आता है, जहाँ से ये सब कुछ आता है, सारी वेव्स जहाँ से आती हैं। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि अपने मूल स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हैं, वहीं से सब सारी वेव्स निकल रही हैं।
है ना। वहीं से ये ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वहीं से अनंत विस्तार निकल रहा है। तो तुम कहाँ से जुड़ गए? उस मूल स्थिति से जुड़ गए, तो वहाँ ही से सब कुछ निकल रहा है। तो सीधे वहाँ से आएगी वह वेव, तुम्हारे बिल्कुल आंतरिक स्थिति से आएगी। उस शून्य तत्व से सारी वेव निकल रही हैं, वहाँ से वेव। तो यहाँ पर शून्य तत्व से क्या निकल रहा है? शून्य तत्व से तो अनाहत नाद निकलेगा। अनाहत नाद एक रिदम है, वह एक रिदम है, ठीक है ना। उस रिदम के होने का ढंग यह सब कुछ है। उस रिदम के माध्यम से वह चीज़ घटेगी तो संगीतमय होगी। प्रतिसंवेदन यानी जो संगीतमय रिएक्शन है, विसंगीत का रिएक्शन नहीं है, संगीत का रिएक्शन है। तो तुम जो है अपने उस फॉर्म से जुड़ जाते हो, अपने भीतर की गहराई से। साधना की गहराइयों में अनाहत नाद सुनाई पड़ता है भीतर। अनाहत नाद सुनते हो तो उस संगीत से जो है, जो कि मूल ऊर्जाओं का स्रोत है, वह मूल संगीत जो है त्रिगुणा है, और उसके होने का ढंग वेव्स हैं, ऊर्जा है। तो तुम उस तल को जी रहे होते हो और वहाँ से वह तरंगे निकलती हैं, क्योंकि वहीं से सारी तरंगे वही हैं, सारी सृष्टि वही है, ठीक है ना। तो वहाँ से ही सीधा प्रतिसंवेदन आएगा। गुरु जी, हमारा बिंदु तो इतना घिरा हुआ है, हाँ, इतने पैटर्न से, तो फिर वो कैसे जुड़ जाता है उससे? अब वो जो है पैटर्न से घिरा हुआ है बिंदु, बिंदु जो है पैटर्न से घिरा हुआ है। क्या प्रश्न है? तो वो जो रिदम है, कॉस्मिक रिदम है, हाँ। उससे जुड़ कैसे जाता है? क्योंकि ये तो डिसॉल्व, बिंदु उससे कैसे जुड़ जाता है? वो इतना घिरा हुआ है। कॉस्मिक रिदम हमारे भीतर है, बाहर नहीं। क्यों उसको छेद करके कहीं बाहर से आएगी, ऐसी नहीं। कॉस्मिक रिदम हमारे भीतर है, बिंदु के भी नीचे है, वो हमारे होने का ढंग है। लेकिन यह आवरण है, इस आवरण को तो साफ करना पड़ेगा ना, संभाला तो उसी नहीं है। इस आवरण को साफ करना पड़ेगा, तभी वह अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। बिंदु के सराउंडिंग में जो भी कचरा, इसको साफ करना पड़ेगा। साफ करने का अर्थ है कि हमारे पास जो कॉन्शियस माइंड है, उस वहाँ पर हमें ज़्यादा मौजूद रहना पड़ेगा। वहाँ मौजूद रहते हैं तो जिसमें हम मौजूद रहते हैं वह विस्तार पाता है। यह हमारे होने का ढंग है। हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसको शक्ति मिलती है। हम जहाँ पर होते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, मूल रूप से हम क्या हैं, हम शिव हैं। शिवो हम, शिवो हम जहाँ भी रहेंगे वह विस्तार पाएगा, वह बड़ा होगा। तो यदि हम कॉन्शियस माइंड के साथ रहते हैं तो कॉन्शियस माइंड बड़ा हो जाएगा। हम धारणाओं के साथ रहते हैं तो धारणाएं मजबूत हो जाएंगी। विचारों के साथ रहते हैं तो विचार मजबूत हो जाएंगे। हम कहाँ एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना। ये पुराने एसोसिएशन यदि हम छोड़ दें तो हम अपने मूल जगह पे आ जाएंगे। मूल जगह क्या है हमारी? कॉन्शियस माइंड। छोटा सा ही सही है। होशपूर्वक जीने का क्या अर्थ है? हम कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ हैं, है ना। कॉन्शियस माइंड और हम एक हो गए, और ये हमारा मूल होना है। इधर उधर जो है अब इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो हमारे का होने का ढंग है कि हमसे एनर्जी स्प्रेड होती है। हम ही वेव्स हैं, हम ही वह एनर्जी हैं, हम ही वह मूल स्रोत हैं, ठीक है ना। एनर्जी तो हम दे रहे हैं, कभी इसको दे रहे, कभी इसको दे रहे, कभी उसको दे रहे, विसंगीत को दे रहे हैं। वह देना बंद कर दें तो हम कहाँ पर मौजूद हो जाएंगे? अपने स्वरूप में, निश्चलता में। निश्चलता में वह हमारा जो इनर स्पेस है, जो थोड़ा बहुत खुला हुआ है, पूरा नहीं ढका है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। तो उसके साथ जैसे होते हैं तो क्लिनजिंग, सफाई अपने आप होने लगती है। वह स्पेस बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। वही कॉन्शियस माइंड, वही कॉन्शियस माइंड है। तो हम जहाँ होंगे वह चीज़ बड़ी होगी। तुम क्रोध के साथ जुड़ जाओ, क्रोध बड़ा हो जाएगा। तुम लोभ के साथ जुड़ जाओ, लोभ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि तुम फीडिंग पॉइंट हो, तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तुम जो है, तुम्हारी बीइंग यानी एक फॉर्म है, एनर्जी। तुम्हारी एनर्जी का तुम स्रोत हो, तुम ही स्रोत हो ऊर्जाओं का। तो तुम यदि कॉन्शियस माइंड के साथ हो और कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो का अर्थ है कि इधर उधर राइड नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो अपने कॉन्शियस माइंड के साथ हो। और कॉन्शियस माइंड के साथ हो तो कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, स्प्रेड होते जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और यही तो होना है। क्या करना है कि कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। कॉस्मिक रिदम के साथ हम
अलाइन हो जाएंगे। बस वही कॉस्मिक रिदम वही है, कुछ न करते हुए होना, मतलब वो वैक्यूमनेस भी बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, वो कॉस्मिक रिदम है। ठीक है ना? तो गुरुजी, हाँ तो ये आपने कहा कि ज़ीरो से ये जो प्रतिसंवेदन जो है वो ज़ीरो से हो रहा है, तो अब जब ये ज़ीरो जब अलाइनमेंट में आ जाएगा तो फिर प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो भी हम करते हैं तो फिर वो वन भी अलाइन हो जाएगा, तब जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो होगा हाँ, वो फिर व्यवहारिक देखो, सत्य हाँ, जो अभी ये जो 010101 में ये जो 1 है ना, एक्चुअली वो जो लैंग्वेज है 01 में पूरी नहीं होती, 01010101 इनफाइनाइट है ना? तो हर जो 1 है वो 1 कॉम्प्लिकेटेड होता चलता है ना? 010101, तो पहला 01 से दूसरा 0 और 1, 0 तो वही है, 1 कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर 01, तो जो अगला 1 है वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। और वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि ये खेल है, ये लीला है, ऐसी तभी लीला चलेगी, वो कॉम्प्लिकेटेड होता चलता है पर ना? हम अगर प्रतिसंवेदन से जिए प्रतिसंवेदन से जी रहे हैं का मतलब हम जो है 0 में प्रतिष्ठित हो गए, और पुराने जितने भी 1 हैं उनके साथ तादाद में जो है टूट गया, अच्छा तादाद में टूट गया। तो अब जो है 1 पैदा होगा तो कौन सा 1 पैदा होगा? फ्रेश 1 पैदा होगा, कम कॉम्प्लिकेटेड होगा। कम कॉम्प्लिकेटेड होगा मतलब उसमें विजडम ज़्यादा होगी, मतलब वो जो 1 है परिस्थिति को हिसाब से तुरंत डिसीजन दे पाए। जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, वहाँ से डिसीजन आना मुश्किल होता है। कॉम्प्लिकेटेड माइंड जो है डिसीजन लेने में देर करता है ना? और जो है लो कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है वहाँ डिसीजन फटाफट आ जाता है। प्रतिसंवेदन का मतलब यह है कि डिसीजन स्वभावतः आ जाता है, फटाफट आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, उसको दिखता है अरे ऐसा नहीं, अरे ऐसा, बस ये ठीक है, हो गया है ना? कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? अरे ऐसा है क्या, इसमें ऐसा हो जाएगा क्या, उसमें वैसा होगा क्या, उसमें वैसा होगा। और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो अरे ऐसा ही होगा, दैट्स ऑल, और जो होगा देखा जाएगा, है ना? ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, यही है, उसमें बेटर ये है, दैट्स ऑल। अपनी एनर्जी को उधर उधर कहाँ लगा रहे हो? एक कोई ठीक से कर लो। तो 0101 में वो हर 1 जो है नया 1 वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, और यह ढंग है होने का, क्योंकि देखो इतनी विविधता बनी कैसे है। और हर जो 1 है, वही कल जो बात हो गई थी वो बात रह गई थी कि हर 1 जो है बार बार 0 में डुबकी लेता है ना? तो वो 1 0 में डुबकी नहीं लेगा तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइविंग जो फीडिंग के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है? बार बार 1 में जाना पड़ता है, या 0 में जाना पड़ता है 1 को, है ना? तो बार बार डुबकी लेता है, बार बार डुबकी लेता है, बार बार डुबकी लेता है। और तुम देखते हो ना, फ्लेम जल रही है, मोमबत्ती जलाते हो, फ्लेम जल रही है, तुम्हें लगता है वही फ्लेम जल रही है, होश की दवा करो। एक फ्लेम खत्म होती है तो दूसरी फ्लेम उसको रिप्लेस करती है ना? 1 मिनट में हजारों बार वो जो फ्लेम जो है नई फ्लेम आ चुकी रहती है, नई फलानी फ्लेम मरती है, नई फ्लेम उसकी जगह रिप्लेस होती है, आती जाती है। कोई भी दिया जल रहा हो, वो चल रहा हो, है ना? इतनी फास्ट प्रोसेस है कि तुम्हें रिप्लेसमेंट दिखता ही नहीं है, 1 सेकंड में हजारों बार रिप्लेस हो चुकी होती है। तो वह जो है 1 जो है बार बार डुबकी लेता है, और वो वाइब्रेशंस के कारण जो है वह स्ट्रक्चर दिखता है। एक्चुअली वह स्ट्रक्चर जो है बस वही है, तुम आकाश में लकड़ी घुमाते हो तुम्हें लगता है कोई गोला है, जबकि वस्तु तो गोला है ही नहीं। तो आकाश में ये खेल चल रहा है, ये खेल तुम्हें बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज किए हुए, है ना? उससे भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं, तुम्हें लगता है गोला है, फिर गोला ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये वैसा है ना? उसमें उलझते चल जाते हो, क्योंकि उस गोले के कारण बीच में कोई सेंटर जैसा बन गया है। अब वह जो सेंटर है ना, वही डुबकी मार ले 1 में, 0 में, तो उसका जो 1 निकलेगा वो फ्रेश निकलेगा, कम कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर उसका भी निकलेगा 1 तो निकलेगा ही, तो वो क्या होगा उसका, लेकिन वो घेरा जो छोटा है ना, सकरा, वो बड़ा हो जाएगा, और डुबकी फ्रेश डुबकी मारेगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो तुम जो है वो भविष्य में जाकर वहाँ क्यों डुबकी मारते हो, जहाँ हियर एंड नाउ डुबकी मारो ना। तो तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन का मतलब है तुम किसी कल्पना में कहीं और डुबकी मार रहे हो, है ना? हियर एंड नाउ जो डुबकी होनी चाहिए
तुम कहते हो कि नहीं नहीं हम जूनागढ़ में नहीं, हम कुंभ में डुबकी मारेंगे। कुंभ में तुम हो नहीं, तुम जूनागढ़ में मारो, डुबकी यहीं मारो ना, जहाँ हो वहीं डुबकी मारो। तुम कहते हो नहीं हम उस जगह डुबकी मारेंगे। भगवान शिव यही समझा समझा के थक गए कि साधना जो है कहाँ से शुरू होती है, जहाँ तुम मौजूद हो। कोई हाइपोथेटिकल यात्रा शुरू मत करना। हियर एंड नाउ, तुम जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू होगी। तुम स्वीकार करो तुम जो हो जैसे हो। पहले अपने आप को स्वीकार करो, मैं ऐसा हूँ, मैं यह हूँ, मैं समस्याग्रस्त हूँ, यह मेरी समस्याएं हैं, यह मेरा स्वरूप है, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, यहाँ हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। तुम जो भी हो अपने आप को जैसा का तैसा स्वीकार करो। जस्टिफाई मत करो कि मैं ऐसा नहीं हूँ जी, मैं वैसा हूँ। अरे जो हो पहले अपने आप को स्वीकार करो। स्वीकार करो तो वहाँ से यात्रा होगी हियर एंड नाउ। तभी तुम हियर एंड नाउ हो पाओगे। हियर एंड नाउ बोलते बोलते रहने से, हियर एंड नाउ के भाषण देने से तुम हियर एंड नाउ थोड़े ना हो जाओगे। हियर एंड नाउ का मतलब है कि तुम जैसे हो अपने आप को वैसा का वैसा स्वीकार करते हो, है ना। तब डुबकी तुम्हारी यहाँ लगेगी। रियल जीरो में डुबकी लगाओगे तुम किसी उस जीरो में डुबकी लगाना चाहते हो जो दूर कहीं भविष्य में है। कोई कॉम्प्लिकेटेड का मतलब वो कहीं और किसी और जीरो में डुबकी लगा रहा है जो कि है ही नहीं, तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाता है ना। अब यहाँ तुम जहाँ हो वहीं डुबकी लगाओ तो ताज़े होकर निकलोगे, फ्रेश होकर निकलोगे। तो स्पेस जो है रियली बड़ा होता जाएगा। तुम्हारी वो जो वलय हैं वो दूर होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। तो हियर एंड नाउ डुबकी लगाओगे, समता में यहीं प्रतिष्ठित हो। जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, मतलब हियर एंड नाउ डुबकी लग रही है, हियर एंड नाउ डुबकी लग रही है। तब जो है प्रतिसंवेदन से जियोगे, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। प्रतिसंवेदन का मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मन की धारणा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हियर एंड नाउ डुबकी मारी और वहाँ से जो आया वो घट रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? जय गुरु। स्वामी जी, हम ध्यान साधना की जो बात करते हैं तो बहुत से लोग कुछ न कुछ अवलंबन लेते हैं, जैसे कि गुरु की मूर्ति होनी चाहिए, छवि होनी चाहिए, या तो दीप के सामने ध्यान करना चाहिए, तो और कोई म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग सुबह में जैसे विपश्यना का ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते, फिर दूसरा करते, रात को आपका ध्यान करते, तो वो उसको क्या करना चाहिए? एक साइड होना चाहिए वो। अब ठीक है, देखिए सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हैं। अभी उन्हें स्कूल का बस्ता लंबा उठाना है किसी को, तो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हैं ना। अपने हिसाब से जो कर रहे हैं करने दिया जाए, उनको क्या किया जा सकता है। लेकिन यदि वास्तव में गंभीर हैं, वास्तव में गंभीर हैं, तो उन्हें एक तरफ होना पड़ेगा, झंझोड़ना पड़ेगा अपने आप को। और यह जो है अपना कहीं से उन्होंने सुन लिया कि ठीक है वो दिए के सामने उस पर त्राटक ध्यान करना है। अरे त्राटक ध्यान हर किसी को नहीं करना होता है, किसी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। किसको कब करना है और कब नहीं करना है। आगे चक्र को सीधे जगा दोगे, शक्ति अर्जित कर लोगे, सिद्धि अर्जित कर लोगे, उसका क्या करोगे? जो मन की वासना है उनको पूरा करोगे और गहरे जाल बुन लोगे, है ना। तो ज़रूरत होती है कभी कभी, लेकिन कब ज़रूरत है वो समझना पड़ेगा ना। कौन सी साधना की कब ज़रूरत है। अब वो जो खिचड़ी पकाते रहोगे तो बस खिचड़ी पकाते रहो, बीरबल की खिचड़ी पकेगी फिर। मालूम है ना बीरबल की खिचड़ी? अब कथा में पूरी ख्याल नहीं है, लेकिन जो है उसने लंबे लंबे बांस लगाए, ऐसे 3 बांस लगाते ना। कई लोग अपने जंगलों में नहीं करते ऐसे 3 वो बांस लगा के और नीचे आग लगा देते, उसमें लटका देते, पकता रहता है ना। उसने बड़े लंबे लंबे लगाए और नीचे छोटी सी एक दिया जला दिया और बोले खिचड़ी पक रही है। 25 फुट ऊपर हांडी है और नीचे एक दिया जला है, उससे क्या बोला? खिचड़ी पक रही है। बीर अकबर की किसी बात का जवाब दे रहा था, तो अकबर ने पूछा क्या हो रहा है महाराज? खिचड़ी पक रही है। बोले ऐसी खिचड़ी पकती? बोले हाँ क्यों नहीं, देखो आग जल रही है, नहीं जल रही है, आग के ऊपर ही रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है ना, खिचड़ी पक रही है बराबर। कब तक पकेगी? बोले समझ लो कब तक पकेगी।
बीरबल कोई ऐसा काम, अकबर कोई ऐसा काम कर रहा होगा तो बोलिए तुम भी तो वही कर रहे हो, ऐसी खिचड़ी पका रहे हो तो मैं भी ऐसी पका के दिखा रहा हूँ। तो वैसी खिचड़ी यदि पकाओगे तो पकेगी कभी ना कभी, दिया जलने दो, ठीक है ना। 200-400-500 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, कभी ना कभी तो पकेगी। पकाते रहो खिचड़ी, है ना। तो एक तरफ तो होना पड़ता है। देख लो, फ्री विल है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आज की सभा यहाँ समाप्त की जाए। एक छोटा सा हाँ प्रणाम स्वामी जी। एक कॉन्शियसनेस पे ही है मेरा क्वेश्चन। मैं सारी उद्देश्य आपकी सुना, साथ में ओशो जी की भी सुना। अगर एक लाइन में कुछ सार मेरे को समझ में आता है तो ये कि जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको हमें जीरो करना है और कॉन्शियस माइंड को पूरा 100% करना है। और इसमें आपने बहुत सारी तरीके भी बताए हैं, जैसे क्विक एक्सेल करने वाला वो है, लेकिन एग्जैक्टली वो थीन पॉइंट क्या है कि हम कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। आज जो ध्यान कर रहे थे उसमें भी मैं जा रहा था, लेकिन आपने उसी चीज़ को बोला तो ऐसा लगा मुझे ही करवा रहे हैं आप। तो मैं फिर तुरंत आ जाता था कॉन्शियस में। ये जाते क्यों है एकदम? जाते क्योंकि रिएक्ट करते हो। रिएक्शन ही वो बात है ना। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाओगे तो उसका सीधा साधा मतलब क्या होता है कि रिएक्ट कर रहे हो। जहाँ भी रिएक्ट करोगे तो वो जो बाहर जो कुछ चल रहा है वह कोई ना कोई धारणा है, कोई ना कोई पैटर्न है। किसी धारणा या पैटर्न पर रिएक्ट करोगे तो उसके साथ एसोसिएट हो जाओगे, उसके साथ एसोसिएट हो गए मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गई। सबकॉन्शियस माइंड पर अलग से चीज़ नहीं है। जो धारणाएं हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, कोई भी धारणा उस समय एक्टिव हो रही है, किसी भी संस्कार की उदीर्णा हुई है, कोई भी अपना चलता हुआ दिख रहा है, ट्रैफिक कोई भी दिख रहा है और तुम उसके साथ एसोसिएट हो गए। एसोसिएट होने का मतलब क्या होता है कि तुम वही हो गए। अब जहाँ एसोसिएट हो गए तुम वही हो गए। धारणा हो गया यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। पूरे सबकॉन्शियस माइंड पे एक साथ राइड करते हो ऐसा नहीं है। किसी एक धारणा के साथ उस पर राइड कर रहे हो, उस पर राइड कर रहे हो तो तुम वही हो गए। और जैसे ही अपना कहते हैं एक्सेल, तो हैकिंग टूट जाती है, एसोसिएशन टूट जाता है, राइडिंग बंद हो जाती है, अपने कॉन्शियस माइंड में स्टेबल हो जाते हो। तो यही वो पॉइंट है, सब प्रतिक्रिया रहित होना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। जो रोबोटिक तरीके से कहीं भी प्रतिक्रिया कर देते हो, कुछ भी हुआ प्रतिक्रिया कर दी। अरे कुछ ज़रूरी है वहाँ प्रतिक्रिया करना? जहाँ ज़रूरी है वहाँ करो, तो यह विवेक है। गैर जरूरी जगह पर मन में कुछ भी चल रहा है उस पर रिएक्शन कर रहे हो, फिजूल की चीज़ों पर रिएक्शन किए जा रहे हो। यही तो हो रहा है ना। जहाँ रिएक्शन नहीं करना चाहिए वहाँ रिएक्शन कर रहे हो, जगह बस प्रतिक्रिया किए जा रहे हो। अपने मैकेनिज्म को तो देखो, लगातार प्रतिक्रिया करे जा रहे हो। विचार तुम्हें बिल्कुल पास से चलते ही दिख रहे हैं, इसका अर्थ है उसमें प्रतिक्रिया की होगी। तुम्हारा ढंग है इसलिए तो तुम्हारे पास से गुजर रहे हैं। प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो दूर कहीं दिख रहे होंगे, उस पर और प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो और दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे। वो धारणाएं वाणाएं कहीं दूर चल रही होंगी, मतलब ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। उसको फिर गौर लगा के देखोगे, अरे क्या जा रहा है, तो तुरंत पास आ जाएगा। ये अंदर का नियम है। जैसे तुम देखोगे तुम चुंबक हो, तुम उसे खींच लोगे। जैसे ही तुम अट्रैक्ट होते हो वो पास में आ जाता है। तुम एक चुंबक हो, तुम एक मैग्नेट हो। और जैसे ही तुम उपेक्षा करते हो, वैसे अपना मैग्नेट फोर्स खत्म हो गया तो कोई दूसरा मैग्नेट उसको खींच रहा होगा तो वो उधर चला जाएगा, तुमसे दूर चला जाएगा। मैग्नेट तो तुम ही हो ना। तुम्हारा आकर्षण यदि बाकी है तो वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी जो वासना है मतलब आकर्षण। वासनाओं का क्या मतलब? ये मुझे चाहिए तो मतलब खींचते हो तो तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें ही तो तकलीफ देगी ना, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा ना। तुम ही तो खींच रहे हो, है ना। रोते रहो, फलाना मेरे को क्यों नहीं मिला, फलाना मेरे को छोड़ के क्यों चला गया, हैं? कनाडा से इंडिया आ जाओ, इंडिया से कनाडा चले जाओ। फलाना मेरे को क्यों नहीं मिला, कितने साल पहले छोड़ के क्यों चला गया। तुम ही तो खींच रहे हो। कौन खींच रहा है? तुम्हारे ही आकर्षण है। यदि तुम उसे आकर्षित न करो तो पास नहीं आएगा। प्रतिक्रिया नहीं करना, समझने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज।
दूर कहीं कुछ हो रहा है और जाना जा रहा है, समझना नहीं है। हम जानने की कोशिश नहीं करें, अपने से जाना जा रहा है तो जाना जा रहा है, नहीं जाना जा रहा तो नहीं जाना जा रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। रिलैक्स। इसी को आलस्य शिरोमणि कहते हैं। तुम आलस्य शिरोमणि का अर्थ उल्टा सीधा लगाते रहो। हाँ, अष्टावक्र कहते हैं जनक से तुम आलस्य शिरोमणि हो जा, मतलब कुछ वो दूर दूर कुछ चलता रह रहा है ना, उसमें एक्सरसाइज मत करना, अरे क्या जा रहा है, अरे क्यों जा रहा है, अरे क्या है, एक्सरसाइज नहीं करना कुछ, आलस आराम से, हाँ चल रहा है क्या चल रहा है, हमें क्या लेना देना, क्यों चल रहा है, हमें क्या लेना देना, ये चीज़ कहाँ से आ रही है पता नहीं कहाँ से आ रही है, हमें क्या लेना देना, कहाँ जा रही है हमें क्या लेना देना, हमें कोई लेना देना ही नहीं है जी। यह है जो ऐसी चीज़ें जा रही हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, और मन जस्टिफाइड करता है क्यों नहीं लेना देना है जी। हाँ, अरे भाई यूक्रेन में वो जो है गोलाबारी हुई इतने बज के इतने मिनट पर, इस पॉइंट पे तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें रिकॉर्ड लिख के रखना चाहिए, याद होना चाहिए तुम्हें। हाँ, कितने बजे गोलाबारी हुई, तुम कितने उत्तेजित थे जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था, तो दिन रात टीवी से चिपके रहते थे, सुनते रहते थे। हम एक संत के पास गए, ऐसे जंगल में उनका था आश्रम, वहीं थे, तो उनके पास पहुंच गए, ऐसे जाते रहते थे, घूमते फिरते, थोड़ी मित्रता है। हाँ महाराज अब तो विश्व युद्ध होके रहेगा। क्या हो गया महाराज, काहे उत्तेजित हो रहे? बोले नहीं अब होके ही रहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, होके रहेगा। होने दो ना, काहे, बढ़िया जंगल में बैठे हो, मजे करो, युद्ध कहीं किनारों पे होता रहता है, यहाँ कुछ नहीं होता। नहीं होना चाहिए युद्ध, एक बार ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? साधना में रत हो, है ना, और जंगल में बैठे हो आश्रम बना के, सुंदर आश्रम है, नदी बह रही किनारे, सुंदर जंगल है, पक्षी गीत गा रहे हैं, हाँ, मजे करो, ठंडी जगह है, धूप सेको। तुम कहाँ घोड़ा भाग लगा रहे हो कि युद्ध हो ही जाना चाहिए, और बिल्कुल टीवी लगा, चलो महाराज उस रूम में बैठते हैं, टीवी चल रहा है। मैं कहा आप ही बैठो, हम तो नदी किनारे बैठने आए हैं, हम टीवी देखने नहीं आए। बोले नहीं युद्ध हो ही जाना चाहिए। अब उनसे जाके पूछो और युद्ध का क्या हुआ? कौन सा युद्ध, क्या? उस समय तो बड़े उत्तेजित हो गए थे, ऐसा वैसा यह, अपने हियर एंड नाउ को वहां लगा दिया, आकर्षित किया ना, अंदर कुछ उद्वेग रहे होंगे ना, उद्वेग कुछ कहीं राइट करना चाहते थे ना, उद्वेग भीतर बटोर के रखे हो ना, तो कहाँ इधर उधर राइट करवा रहे उद्वेग को सीधे सीधे निकाल दो ना, कैथारसिस कर लो ना, रो चीखो चिल्लाओ ना। करना है कल, ठीक है, कैथारसिस करो, रो चीखो चिल्लाओ, निकाल दो उद्वेगों को, बाहर कर दो। नहीं तो राइट करेंगे उल्टी सीधी चीजों पर, राइट करके कार्य कारण की बड़ी श्रृंखला पैदा कर देंगे। प्रणाम गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है कि अस्तित्व को हमसे एक कराना है और हम एक कर रहे हैं, या तो अस्तित्व के खिलाफ कर रहे हैं, वो दोनों की भेद रेखा हम कैसे जान सकते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? इस प्रश्न को अभी लेना है, प्रश्न को संभाल के रखो, है ना, 2 मिनट का उत्तर क्या देंगे, ठीक है ना, अच्छे से ही बात करेंगे, ठीक।